समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर? अब मैं हार्दिक पटेल तो हूं नहीं। लंबी थी गम की रात, मगर रात ही तो थी, सवेरा तो होना था। लगातार आप जब अंदर थे, बाहर से आवाज़ें आ रही थी, आपके अपने लोग कह रहे थे कि ठीक नहीं हुआ, बहुत लोग मिलने नहीं आए, बहुत से लोग, अपने लोग ही लगातार ये आवाज़ें आ रही थी, लगातार लोग कह रहे थे, आप तो अंदर थे लेकिन बाहर से लोग कह रहे थे कि ठीक नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इसको? जेल के माहौल में हमें बाहर की खबरें ही नहीं मिल पाती थीं। हम पर इतनी पाबंदियां थीं। जिन्हें जेल अथॉरिटीज़ अलाउ कर देते थे वो लोग मिल लेते थे। बाकी हमारे ऊपर इस कदर रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम बाहर के हालात के बारे में कोई टिप्पणी करने की हैसियत में नहीं है, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अब बस इतना है, जिसने साथ दिया उसका शुक्रिया, जिसकी मजबूरी रही उसका शुक्रिया। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। बताया गया कि आपके अपने लोग मिलने नहीं पहुंचे, बहुत से गिले शिकवे थे। मेरे अपनों को तो अगर आपने कल देखा होता तो अंदाजा हो जाता। मेरे अपनों की तो कोई कमी नहीं है। मुझे तो पहले नंबर पे माफिया कहा गया था, लेकिन जहां आप बैठे हैं इस माफिया का यही जीवन है। जेल में रहकर मुझे जितने वोट मिले उतने कभी बाहर रहकर नहीं मिले, शायद इस वजह से कि मैं माफिया हूं। तो मेरे अपनों की कमी नहीं है। प्यार बहुत है लोगों का, इसलिए कि मैं बहुत प्यार करता हूं। अब कानूनी लड़ाई है आपकी, आप कैसे लड़ेंगे अब? क्योंकि अब तो आप बाहर आए हैं, ये लंबी लड़ाई है, किस तरीके से अब आगे अपनी लड़ाई को लड़ेंगे? झूठ बहरहाल झूठ होता है, सच सच होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के फैसले दिए हैं वो खुद में एक इतिहास है। जिस धारा का हवाला देकर मेरी एंटिसिपेटरी बेल हुई है वो आज़ाद हिंदुस्तान में मैं उसकी पहली मिसाल हूं, क्योंकि मैं विक्टिम हूं। और शायद ही हिंदुस्तान की कोई अदालत या कोई जुडिशल ऑफिसर ऐसे हों जिन्हें ये सच मालूम ना हो। तो कानून की लड़ाई अब कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मुकदमे आप पे, बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई, अब आपके सामने क्या रास्ता आगे है? कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई ऐसा मुकदमा नहीं, कोई ऐसा मुकदमा नहीं। उस वक्त के अधिकारियों का जो स्तर था कि मैंने मुर्गी चोरी कराई है कि नहीं है, बकरी चोरी कराई है कि नहीं है, मंत्री रहते शराब की दुकान लूटी है तो जो उनका स्तर था उस स्तर के मुकदमे हैं। कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो किसी ऐसी धारा का हो। मेरी गाड़ी से कभी किसी को खरोंच नहीं लगी है। मेरे ऊपर कभी 151 और 323 का मुकदमा भी कायम नहीं हुआ। हाँ, 20 दिन में मैं बहुत बड़ा अपराधी हो गया। वो एक सेट प्रोग्राम था, मैं इलेक्शन का एजेंडा था, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इसलिए कि उन मुकदमों में ज़्यादातर और 90% से भी ज़्यादा मेहरबानियाँ तो मेरे अपनों की हैं। इस घर को तो घर के चिराग से आग लगी है। आपके अपने कौन हैं ऐसे वो जिसको आपको लगता है, चूँकि आपने कल भी कहा था कि मुझे अपनों ने ही किया है, आखिर वो ऐसे कौन से अपने हैं? जिनके माथों पर बड़े निशान हैं। आपसे मिलने जेल में शिवपाल जी पहुंचते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, और शिवपाल जी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी में थे उनको नहीं बुलाया गया मीटिंग्स में, वो अलग हो गए, अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। एक नाम आता है अखिलेश यादव का, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार आपसे
शिकवा रहा और लगातार वो कभी मिलने नहीं पहुँचे आपसे। आखिर क्या वजह रही, क्या ऐसे आप? अब मैं उनके सामने क्या वजह रही उसको तो मैं नहीं कह सकता, और कौन कैसे मिलने आया, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि पाबंदियां बहुत थीं। एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हिकमत रही, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मैं तो किसी से मिल ही नहीं सकता था। मेरी तो मुलाकातों पर भी पाबंदी लगी हुई थी। तो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ हिल नहीं होता था। बहुत छोटी सी कब्र में रहता था, उनमें जिनमें अंग्रेज फांसी देने से एक रात पहले बंद किया करते थे, उस कोठरी में रहता था। एक बड़ा तबका, चूँकि आप विधायक बने, जीते, बहुत लोगों का प्यार आपको मिला, एक बहुत बड़ा तबका आप कह सकते हैं कि मिला नहीं। ये मोहब्बतों का रिश्ता 42-43 बरस का है। मैं अकेली मिसाल हूं पूरे देश की जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 11 बार जीता है, जिसमें एक बार लोकसभा शामिल है। कोई देश का नेता ऐसा नहीं है, बड़े से बड़ा, क्योंकि बड़ा नेता हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी बदल देता है। मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां नवाबी रही है। समाजवादी पार्टी से लगातार आपकी नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों होगी? मेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों होगी? शिवपाल जी जब आपके पास मिलने के काफ़ी नाराज़ वो भी थे, क्योंकि उनका बार बार यही कहना था कि हम विधायक होने के नाते हमको भी नहीं बुलाया गया। मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर, अपना पूरी पार्टी छोड़ के, सारी चीज़ें मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ा और मुझे ही नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही बात कही थी कि अपने ही जिस तरीके से करते हैं। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव के साथ, और कहीं ना कहीं वो मन में ठेस? अब देखिए, समाजवादी पार्टी में तो मैं एक अदना से कार्यकर्ता की हैसियत का आदमी हूँ, लिहाजा बहुत बड़े लोगों की बातों में दखल देने की मेरी औकात है नहीं। एक बहुत मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, इस समय चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो बनारस में जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चल रहा है और ये माना जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो लगातार मस्जिदों को, चाहे इससे पहले रहा हो, टारगेट किया गया, फिर अब बनारस हो रहा है, फिर मथुरा हो रहा है, हर तरीके से किया जा रहा है, आपको लगता है कौन है? बीजेपी है, आरएसएस है, कौन लोग ऐसा जो इस चीज़ को कर रहे हैं? अब मुझे मालूम भी हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन क्योंकि बाबरी मस्जिद में और इससे बड़ा फ़र्क ये है कि बाबरी मस्जिद की जुडिशल लड़ाई 4 दहाई चली और इसमें सिविल कोर्ट से, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी प्रोसीडिंग्स एक साथ चली और चल रही हैं। और ऐसे हालात में मैं ही नहीं, किसी भी ऐसे शख्स को जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता हो, मेरे ख्याल से जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ अभी कुछ नहीं कहना चाहिए और अभी नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए। तो हम उसका इंतज़ार करें और सर, जैसे बाबरी मस्जिद के लिए कहा था कि भाई जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे। तो माहौल अच्छा रहना चाहिए। अब आपकी आगे की दिशा क्या होगी? क्योंकि बहुत आपके प्यार करने वाले लोग भी सोचते हैं, पूछते हैं और जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या आप करेंगे? शिवपाल जी भी आपसे लगातार मिल रहे हैं, बहुत लोग आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा प्यार करते हैं लोग। अभी तो मैं अपनी दशा ठीक कर लूं, फिर दिशा के बारे में सोच लूंगा। समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर? अब मैं हार्दिक पटेल तो हूं नहीं,